पहले तो मैं आपको एक बार फिर एक छोटा सा अपडेट ये भी दे दूं श्वेता कि अभी तक अंता उपचुनाव में कुल मिलाकर के 38,000 मतों की गिनती हो चुकी है और कुल मिलाकर के 80% से अधिक पोलिंग हुई है। 2,28,000 कुल वोट थे तो 1,81,000 से अधिक वोट पोल हुआ है। देखिए, मतदान के दिन हमने ये ट्रेंड देखा था कि जो कैंडिडेट जिस इलाके में मजबूत है, उदाहरण के तौर पर अगर कोई मीणा जाति का बड़ा गाँव है तो वहां जब बूथों की मतदान का वहां का जब आंकड़ा आया तो 90% तक पोलिंग हुई, 91% तक पोलिंग हुई। जो माइनॉरिटी के वार्ड्स थे या माइनॉरिटी के जो बूथ्स थे वहां पर 6 बजे बाद भी परिसर के अंदर जो है वो वोटर्स नजर आए, उन सब का वोट कास्ट कराया गया। और जब वहां का जब वोटर्स का और मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आया तो वो भी 90% के आसपास था। 89 कहीं था, कहीं 91 भी था, कहीं 92 भी था। तो देखिए, ये अंता में जिस तरह से मतदान हुआ है और जिस तरह से इस बार पूरा चुनाव प्रचार का अभियान चला है, इन कैंडिडेट्स के अलग अलग वोट पॉकेट्स हैं और इनकी अलग अलग इलाकों में मजबूती है। फिलहाल एक और अनाउंसमेंट इस वक्त हो रहा है। मोरपाल सुमन को अब 12,000 मत मिल चुके हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 12,000 मत मिल चुके हैं और प्रमोद जैन भाया को 5वें राउंड के बाद कुल मिलाकर के 18,000 मत मिल चुके हैं। और नरेश मीणा का जो आंकड़ा है वो आने ही वाला है, 26 मत। लेकिन ये जो पूरा मुकाबला है ये रोचक रोमांचक लगातार होता जा रहा है और प्रमोद जैन भाया बीजेपी पर लगातार बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको नरेश मीणा का भी आंकड़ा देने वाला हूं। मीणा निर्दलीय 16,000। नरेश मीणा को अभी तक 16,000 वोट मिले, यानी 2,000 मतों से प्रमोद भाया ने फिर से बढ़त बना ली है। एक बार फिर से आपको अपनी स्क्रीन की जो स्लेट है वो बदलनी पड़ेगी श्वेता। एक बार फिर से नरेश मीणा को पछाड़ करके प्रमोद जैन भाया आगे हो गए हैं। चौथे राउंड में नरेश मीणा ने जारी है। प्रमोद जैन भाया को 18,000 वोट यहां पर मिले हैं। ये 5वां राउंड पूरा हो चुका अंता उपचुनाव का। 5वें राउंड के बाद की ये तस्वीर यहां पर सामने आई है, क्योंकि चौथे राउंड में नरेश मीणा नंबर 1 हो चुके थे, लेकिन अब प्रमोद जैन भाया ने फिर बढ़त बना ली है 18,000 वोटों के साथ। प्रमोद जैन भाया ने फिर से बनाई है बढ़त। और चलिए एक बार फिर से अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हंसपाल का रुख कर लेते हैं। हंसपाल, 5वां राउंड पूरा हो गया है, एक बार अपडेट चाहेंगे। जी श्वेता, बता दूं मैं आपको, 12 अंता उपचुनाव का ये मतगणना है राजकीय पीजी कॉलेज में चल रही है। 5 राउंड पूरे हो गए हैं और ये चौथे राउंड में नरेश मीणा को कुछ बढ़त मिली थी, लेकिन 5वें राउंड में वो बढ़त को भाया ने पीछे कर दिया और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया वो करीब 2,000 वोट से करीब आगे चल रहे हैं। 18,693 वोट प्रमोद जैन भाया को मिले हैं, जबकि मोरपाल सुमन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको 12,179 वोट मिले हैं और नरेश मीणा को जो है 16,684 वोट अब तक मिले हैं। बहरहाल प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के 2,000 वोट से लगातार आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड में वो पिछड़ गए थे। जी और हम 5वें राउंड की पूरी जो आंकड़े हैं अभी इस समय के बता रहे हैं, लेकिन श्वेता बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार हर एक राउंड के बाद में अब आगे पीछे हो रहे हैं और खासतौर पर नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे दिनेश जी के साथ में और बात जब हम कर रहे थे नरेश मीणा के राजनीतिक चरित्र के उदय को लेकर, एक खासतौर पर तीसरे मुकाबले के खड़े होने के साथ, त्रिकोणीय होने के साथ मुकाबले के लोगों के पास में विकल्प तो होता है लेकिन प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है और यही वजह है कि अब बहुत क्लोज टू क्लोज, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है प्रमोद जैन भाया और फिलहाल नरेश मीणा के साथ। हालांकि राउंड अभी बाकी है जयती, क्योंकि पंकज मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जिस तरह से जो हमने पहले से आकलन किया है और जो इस तरह की चर्चा है कि मुकाबला नज़दीक होगा और ये जो नज़दीकी मुकाबला है ये अभी जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं उसमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन अभी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता है, जब अभी हम ब्रेक पे थे तो उन्होंने फर्स्ट इंडिया की जो लगातार वो उस पर नज़र बनाए, उन्होंने एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि नरेश मीणा जो अभी वोट ले रहे हैं वो उन क्षेत्रों का वोट ले रहे हैं, खासकर जो मीणा बाहुल्य इलाके, उनका जो उनके साथ वोट बैंक शिफ्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उनका जो वोट है वो कम होगा, ये उनका दावा है, फर्स्ट इंडिया दावा नहीं कर रहा। कांग्रेस के जो नेता, अब मैं आपको नाम भी बताऊंगा, अगर उनकी बात सही होगी तो फिर हम नाम भी बताएंगे। तो उनका कहना है कि करीब 35 से 40,000 के बीच जो है ये नरेश मीणा का आंकड़ा रुकेगा। अब फिर इनकी बढ़त है वो कम होगी और उसके बाद प्रमोद भाया और मोरपाल है, इनमें मुकाबला आगे बढ़ेगा। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, जिस तरह से अभी भी अंतर बना हुआ है कांग्रेस आगे। उनका कहना है कि करीब मोरपाल जो है वो 60 से 65,000 वोट पे रुकेंगे
और जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको 80 से 85,000 वोट मिलेंगे। यानी उन्होंने करीब 15 से लगभग जो 1000 वोट है उनसे जीत का दावा किया है। दावा अगर ये उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो ज़रूर हम ये भी बताएंगे कि वो नेता कौन थे। लेकिन अभी इसे कह सकते हैं कि अभी चूंकि 5 राउंड है, उस 5 राउंड में हमें ये मिजाज तो पता लग गया कि यहाँ का मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय है। जिस तरह से पहले चर्चा थी, एक लगातार जो पोलिंग के बाद ये बात सामने आ रही थी। नरेश मीणा जिन्होंने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने तार ठोकी थी, 3 चुनाव वो लड़ रहे हैं इन 2 सालों में। तो उनका एक वोट बैंक है, उनके साथ एक यूथ का कह सकते हैं ग्रुप उनके साथ में है। और एक जैसे लगातार पहले बात थी कि 2 नेता ऐसे हैं, मोरपाल जिनके साथ एक वोट बैंक है माली जाति का, नरेश मीणा जिनके साथ एक वोट बैंक है मीणा समाज का, उनके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन जातियों का जो वोट बैंक है जो करीब 30 से 40,000 दोनों का जो है अलग अलग, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये उनका लगभग महागठबंधन की सरकार आने वाली है, कैसे देखते हैं उनके? देखिए, ये तो हताशा का ही उनका वक्तव्य था और जो अपने जो उनके व्यवहार है उसी के प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लोग जानते हैं कि आरजेडी के समय में क्या हुआ था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जो अपहरण करने वाले थे वो मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे। जनता को आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो अटूट विश्वास है, जो उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया, और नीतीश जी ने जो बिहार में जो काम किया है, यह दोनों का नतीजा है कि प्रचंड जीत एनडीए के होने वाली है। अंतिम सवाल, मणिकम ठाकुर ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि 64,000, तो रिजल्ट्स की क्या उम्मीद करें? देखिए, ये तो ट्वीट ऐसा है कि जब हार पहले से देखते हैं तो उस प्रकार से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि जनता बार बार, देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, रिजेक्ट कर रही है। जब वो किसी अदा-कदा राज्य में कांग्रेस जीतती है तब यह बात नहीं करती, और जब लगातार सभी राज्यों में हारती है एक क्रम से, पहले हरियाणा में हारे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद वो लोग कांग्रेस बिहार अपना हरियाणा में हारी, दिल्ली में हारी, तो लगातार हार कर जो क्रम है, श्रृंखला है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। तो बिहार में एनडीए 162 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल 243 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है। 162 पर एनडीए, 68 पर महागठबंधन और अन्य 13 पर। रुझानों में बिहार में एनडीए को भारी बढ़त बनी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि अभी रुझान है, पहला परिणाम किसके पक्ष में आता है और क्या यही रुझान परिणामों में तब्दील होंगे या कुछ और तस्वीर यहां पर देखने को मिलेगी। बहरहाल हम अंता सीट पर बात करें क्योंकि 5 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई। एक बार फिर से अपडेट लेते हैं, रुख करते हैं हमारे सहयोगी हंसपाल का, अंता से हमारे साथ जुड़े। हंसपाल, 5वां राउंड पूरा हो चुका है, प्रमोदजन भाई लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, फिर से एक बार 5 राउंड हो गए हमें देखते हुए, लेकिन वो घड़ी नहीं आई कि अभी तक बीजेपी आगे आई। श्वेता बता दूं आपको, 12 के जो पीजी कॉलेज में अंतर उपचुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। 5 राउंड लगातार पूरे हो गए हैं और कांग्रेस के प्रमोदजन भाया ने 5वें राउंड में करीब 2000 से ज़्यादा मतों से वो आगे चल रहे हैं और नरेश मीणा को वो लगातार टक्कर दे रहे हैं। और भाई भाजपा खेमे के लिए बड़ी चिंता की बड़ी बात है, 5 राउंड होने के बाद भी भाजपा अभी तक बढ़त नहीं बना पाई, वो लगातार हर राउंड में पीछे पिछड़ती जा रही है और प्रमोदजन भाया लगातार 2000 से ज़्यादा मतों से अभी आगे चल रहे हैं। जी चलिए हंसपाल, वापस आपसे अपडेट लेंगे अब, क्योंकि बेहद अहम यहाँ मुकाबला बना हुआ है। अंता से कम नजर नहीं हटेगी क्योंकि हर एक राउंड के बाद कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती है और जिस तरह से आगे पीछे का खेल है ये भी जारी है। चलिए हमारे साथ सहयोगी तो बने हुए हैं चर्चा के लिए, लेकिन मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज मीणा जी हमारे साथ है चर्चा में, भाजपा से। स्वागत है पंकज जी। और साथ ही कांग्रेस सीबी यादव जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी बने हुए और साथ ही एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी चर्चा में मौजूद है।